आज से 2 दशक पहले एक जमाना ऐसा था जब इश्क करना इतना आसान नहीं था, और आपको याद होगा तब कहा जाता था कि ये इश्क नहीं आसान, और तब इश्क इतना खूनी भी नहीं होता था। और उस समय जो फिल्में भी आया करती थी, उन फिल्मों में इश्क को समर्पण के भाव से दिखाया जाता था, जिनमें कई बार जो हीरो होता था वो नायिका को अपने दिल की बात कह ही नहीं पाता था। लेकिन आज के इस इंटरनेट के युग में लोग अपने दिल की बात सिर्फ इंटरनेट या ऑनलाइन जाकर बड़ी आसानी से कह सकते हैं। सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको 2-4 इमोजीज भेजने हैं और आपका काम हो जाएगा। इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, और इश्क हमेशा खूनी भी नहीं होता। इश्क तो असल में समर्पण सिखाता है और इश्क को सबसे पवित्र भावना माना जाता है। लेकिन अब दुख इस बात का हो रहा है कि ये इश्क एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये इश्क अब एक एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। और ये जो इश्क है, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के, ये इश्क के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बड़े हैं। यानी जिसकी जितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी वो उतना ज्यादा प्रभावशाली है, जिसके जितने बॉयफ्रेंड्स होंगे वो उतनी ज्यादा खूबसूरत है। और तब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी इससे मुनाफा कमाना चाहती हैं, और धर्म के ठेकेदार भी फिर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इसीलिए आज आपको यह समझना होगा कि इस खूनी इश्क की जड़ें असल में इंटरनेट के लहू से लाल है, और इंटरनेट की यही लहू हमारे देश के बहुत सारे युवाओं की नसों में आज दौड़ रहा है। इसके साथ ही इस बिजनेस मॉडल में धर्म परिवर्तन की जड़ें भी आपको दिखाई देंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको गाजियाबाद का एक मामला बताते हैं, जहां एक परिवार ने पुलिस को अपनी एक शिकायत भेजी, और इसमें उसने बताया है कि कुछ लोग उनके लड़के को ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे। इसके बाद यह लड़का अपने माता पिता को यह कहकर घर से बाहर जाने लगा कि वो बाहर या तो खेलने जा रहा है या जिम जा रहा है। सोचिए, वो कहने लगा कि मैं दिन में 5-5 बार ये लड़का जिम जाने लगा। अक्सर लड़का बाहर रहने लगा। लेकिन जब इसके पिता को शक हुआ कि ये लड़का इतना घर से बाहर क्यों जाता है, इतनी बार लगातार जिम क्यों जा रहा है एक ही दिन में, तो उन्होंने अपने बेटे का पीछा किया, और यह पता चला कि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर एक मस्जिद जाता था। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कैसे धर्म परिवर्तन का यह बिजनेस मॉडल अब ऑनलाइन चलाया जा रहा है, और इस बिजनेस मॉडल का शिकार कोई भी हो सकता है। आपके परिवार का कोई बच्चा भी हो सकता है। जैसे गाजियाबाद की घटना हमने आपको बताई है, यह किसी के साथ भी हो सकता है। आपको पता ही नहीं होगा कि आपका बच्चा ऑनलाइन कैसे लोगों के प्रभाव में आ गया है। इसलिए आज हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आपको अपने घर में, अगर आपके घर में कोई युवा हैं, कोई ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, आपको उन पर जरूर नजर रखनी पड़ेगी। हालांकि कहते हैं कि आजकल का जो जमाना है बड़ा मॉडर्न जमाना है, आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते कि माँ बाप उन पर निगरानी रखें, लेकिन ये करना बहुत आवश्यक है। और आपको उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको उनके फोन पर क्या चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं तो खास तौर पर, क्योंकि अगर आपका बच्चा नाबालिग है तो वह आपको प्राइवेसी का बहाना करके अपना फोन आपसे छुपा नहीं सकता। क्योंकि आजकल के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेसी चाहते हैं, जो कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरी प्राइवेसी है, आप इसको हनन नहीं कर सकते। लेकिन आज हम तमाम माता पिताओं से कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को खुला मत छोड़िए। आजादी बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कहां जाता है, क्या करता है, खास तौर पर उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं उसके बारे में आपको जरूर सोचना होगा। और ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे लगातार रील्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और आपको अगर पता है कि आपका बच्चा रील्स और वीडियोस बनाने में इतना समय बर्बाद कर रहा है, तो आपको यह देखना चाहिए कि वो किस तरह का वीडियो बना रहा है। जिस तरह का वीडियो बना रहा है उसी से आपको उसकी मानसिकता के बारे में समझ में आ जाएगा। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि आजकल हमारे देश में इश्क जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो लोग जानबूझकर इस मिशन पर लगे हुए हैं कि उन्हें अपना नाम बदलकर लड़की को धोखा देना है, तो सोचिए उनके लिए अब कितना आसान हो गया। क्योंकि उनके लिए अब इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, डेटिंग एप्स के जरिए किसी भी लड़की से संपर्क करना बहुत आसान हो गया है। लड़कियां भी पूरी आजादी चाहती हैं और इसीलिए वो बहुत जल्द लोगों से दोस्ती भी कर लेती हैं और फिर
दोस्ती करने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर उनकी कई बार हत्या हो जाती है। कई बार ये जो इश्क है ये खूनी इश्क बन जाता है। इसलिए ये दोनों ही हैं। इसमें हमने आज जो आपको बताया है, इसमें हमने इश्क जिहाद को भी कवर किया है, क्योंकि इश्क जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसका कारण ये है। लेकिन इश्क जिहाद को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ भी दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि ये धर्म से हटा लीजिए इसको, तो भी हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिससे हमारे देश का समाज इससे पहले कभी नहीं गुजरा है। और कुछ ना कुछ इलाज या कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन हमारे समाज में रहने वाले लोगों को, खासतौर पर जो बड़े लोग हैं, उन्हें निकालना ही होगा, वरना पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये देश 140 करोड़ लोगों का है और हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि भारत सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में युवा हमारे देश में ही रहते हैं। लेकिन जब ये युवा काम ही नहीं करेंगे, जब ये युवा पढ़ाई ही नहीं करेंगे, जब ये युवा सारे दिन वीडियोस बनाते रहेंगे, रील्स बनाते रहेंगे, और इसीलिए पूरी दुनिया में रील्स बनाने के मामले में भारत नंबर 1 पर आ गया है। तो हमें क्या बनना है? क्या हमें पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बनना है? क्या हमें पूरी दुनिया का IT हब बनना है? क्या हमें विश्व गुरु बनना है? क्या हमें एक सुपर पावर बनना है? या हमें दुनिया की सबसे बड़ी रील्स बनाने वाले, उत्पादन करने वाला देश बनना है, जिसमें सबसे ज्यादा रील्स बनते हैं और पूरे की पूरी युवा पीढ़ी इंटरनेट का नशा करके बैठी है? ये आपको सोचना है।